अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं शेख वसीम अशरफ़ी, सुन्नी यूथ विंग नेशनल प्रेसिडेंट। आज का वीडियो बनाने का मकसद कुछ अजीब सा है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के साथ शुरू किया गया था जो देश, आज उस देश में बेटियों की इज्जत ना रही। बेटियों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। बेटियां सड़कों पर, उनके साथ क्या क्या मामलात हो रहे हैं यह हमें न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। पर अफसोस तो इस बात की है कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी जी की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ कि उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके आरोपियों को पकड़ा जाए। ऐसा कोई सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट ये बताती है कि रेप हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ है तो पूरा मामला सामने आने दीजिए, उनके घर वालों को मिलने दीजिए, उनके घर वालों से बात होने दीजिए। पूरा का पूरा मीडिया परेशान है, लेकिन ये ना किसी को मिलने दे रहे हैं। अब जिन लोगों को पकड़ा गया है, अगर वाकई आरोपी है तो सारा मामला सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर आसिफा वाले मामले में अगर उन दरिंदों को फांसी हुई होती तो आज कोई ये दरिंदगी करने की कोशिश ना करता। मैं राज ठाकरे जी से बड़ा सहमत हूं कि उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का कानून, सऊदी का जो कानून है वो बहुत बेहतर है कि अगर कोई जिना करता है, कोई किसी का रेप करता है तो उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस पर केस दर्ज किया जाए, उस पर केस चलाया जाए और जुमा की नमाज के बाद उसकी गर्दन कलम कर दी जाए अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है तो। जेएनयू में जो हुआ वो गलत था। 72 लोग अंदर घुसकर बच्चियों को और स्टूडेंट्स को मारे, वो गलत था। हम आज तक उन 72 लोगों को पकड़ नहीं पाए जो लकड़ी डंडों के साथ में नकाब पहनकर जेएनयू के अंदर घुसकर आ गए थे। जामे इस्लामिया में जो लोग घुसकर जिन लोगों ने स्टूडेंट को मारा, हम उसका जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए, उन आरोपियों को नहीं ढूंढ पाए। ताज्जुब तो इस बात का होता है हमें कि हम कभी कभी चंद घंटों के अंदर कौन सी बस है कि स्कूटर है कि कार है, इसका पता लगा लेते हैं, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी हम आरोपियों का पता नहीं लगा पाते हैं कि आरोपी कौन है। तो ये आते कहां से हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2020 हिंदुस्तान की तारीख का सबसे काला साल माना जाए। तारीख में इसे काले अक्षरों के साथ लिखा जाए और इसको काला साल कहा जाए, क्योंकि इसके अंदर कोरोना जैसी वबा आई और इसकी आड़ में न जाने क्या क्या हो गया। हम खामोश रहे, लेकिन अब खामोश नहीं रहना है, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है, वरना ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, लेकिन जब जब आप कुछ बोलने की कोशिश करेंगे आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि मेरे इस वीडियो डालने के बाद में मुझे अरेस्ट किया जाए, मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुझे इस बात से डर नहीं लगता। मैं अपनी कौम और अपने देश के लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूं कि मेरे देश के लोगों के साथ में क्या क्या हो रहा है। आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है, हमारा बिजनेस ठप है, हमारी मस्जिद, मदरसे, हमारे धर्म स्थल, जिनके पंडितों को, आश्रम चलाने वाले टीचरों को, मस्जिद और मदरसे के मौलाना और टीचरों को सैलरी नहीं मिली है, 6-6, 7-7 महीना हो गया है। इसकी लाइट बिल्स का खर्चा कौन उठाएगा? लोग चंदे पर चलता है ये सारा सब कुछ, देनगी पर चलता है ये सब कुछ, लेकिन देनगी नहीं होगी, चंदा नहीं होगा। चंदा कैसे होगा जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है? तो वो चंदा कैसे देंगे? और जब चंदा नहीं देंगे तो ये मस्जिद, ये मदरसे, ये दरगाहें हैं और इसमें काम करने वाले मुजावर, मौलाना और टीचर्स और मंदिरों में और आश्रमों में काम करने वाले ये पंडित, इनकी तनख्वाहें कहाँ से मिलेगी? इनके दिगर अखराजात पूरे कैसे होंगे?
मैं तो निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस पर गौर करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों को कम से कम 6 महीने की एक आधी सैलरी ही दे दें। इन तमाम धर्म स्थल के लोगों को, मस्जिद मदरसे के मौलानाओं को और मुजावरों को 6 महीने की सैलरी दे दें, और कुछ नहीं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम इन लोगों की ये जो लाइट का बिल है इसे माफ कर दिया जाए। आपने टोल माफ नहीं किया, आपने लाइट बिल माफ नहीं की, आपके टैक्सेस बराबर चल रहे हैं, जीएसटी सब कुछ चल रहा है, फिर मुझे आप बताइए कि जिन लोगों के पास कारोबार नहीं है, जो अभी तक भी जो लोग फुटपाथों पर रोज के पथारे लगाते थे, आज उनके पास वो पथारे नहीं लगा रहे हैं, तो उनका घर बार कैसे चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर 200-200 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। जो बाइक पर बैठकर चले और वो मास्क ना लगाए तो उसे 500 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके वजह से कम मास्क पहनेंगे, लेकिन पैसों का क्या हो रहा है। अगर ये पैसे अच्छी जगहों पर खर्च हो रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पैसे खर्च हो कहाँ रहे हैं, क्यों हम पर जुल्म किया जा रहा है, क्यों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, क्यों बच्चों की स्कूल चालू नहीं की जा रही है। सिर्फ इतना है, आपके यहाँ कहीं कुछ हो जाता है, पुलिस पूरी बल लेकर खड़ी हो जाती है, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हो जाती है, वहां कोरोना फैलने का डर नहीं होता। बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। बड़ा ताज्जुब खेज मामला है ये। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि मेरी इन बातों पर गौर किया जाए और इन तमाम मसलों का हल निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत।